अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आईटी गुरु चैनल। और एक नई वीडियो के साथ आज मैं आपके साथ हाज़िर हूँ। लास्ट वीडियो में हमने कॉलम्स के बारे में पढ़ा था। कॉलम्स के अंदर हमने वर्टिकल अलाइनमेंट, उसके बाद हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, उसके बाद हमने कॉलम की रैपिंग थी। रैपिंग के बाद हमने उसकी ब्रेक्स पढ़ी थी और ब्रेक्स के बाद हमने उसकी रीऑर्डरिंग की थी। और लास्ट में हमने जो है कॉलम की ऑफ सेटिंग देखी थी कि हम ऑफ सेट कैसे कर सकते हैं कॉलम को। तो आज हम जो है हमारा टॉपिक है वो है मार्जिन यूटिलिटीज़, उसके बाद स्टैंडअलोन कॉलम्स और लास्ट में क्लियर फिक्स के बाद हम पढ़ेंगे अपने गटर्स के टॉपिक को। और इसके साथ ही हमारे पहले चैप्टर जो है ना लेआउट्स का वो क्लोज हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। इससे पहले कि हम आज की वीडियो की जानिब बढ़ें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक जो है वो है मार्जिन यूटिलिटीज़। मार्जिन यूटिलिटीज़ में है कि आप किस तरह दो कॉलम्स को एक स्पेसिफिक मार्जिन दे सकते हैं। ठीक है, यानी अगर आपके पास ये कॉलम है, इसको आप स्टार्ट में और ये कॉलम को एंड में लगाना चाहें तो कैसे लगा सकते हैं। नॉर्मली ये आप काम जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन से भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत जगहों पे वो हेल्पफुल साबित होती है और बहुत जगहों पे आपको ये हेल्पफुल साबित होती है। तो डिफरेंट यूजेस हैं दोनों के। जब हम थीम बनाने की तरफ जाएंगे तो तब आपको आइडिया होगा कि दोनों को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं इसकी तरफ। हमारे पास वही पुरानी फाइल है, हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास फाइल है कॉलम 1, 2 और 3। ठीक है, और ये देखिएगा हमारे पास इसमें से मैं कॉलम 3 को अभी के लिए रिमूव कर रहा हूँ ताकि मैं आपको आसानी से समझा सकूँ। तो हमारे पास दो कॉलम रह गए हैं। अब कॉलम देखें, मैंने इसको 2 दिया हुआ है। ठीक है, ये ऑफसेट में रिमूव कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये कॉलम 2, ठीक, ये कॉलम 1 है लेकिन इसको 2 कॉल्स की क्लास दी हुई है XSL क्लास रेजोल्यूशन के ऊपर। और ये भी जो है कॉल 2 की क्लास दी हुई है। ये आप देख सकते हैं, दो कॉलम्स दिए हुए हैं इसको। ठीक है, अब अगर आप चाहते हैं कि ये कॉलम स्टार्ट में और ये कॉलम बिल्कुल कॉलम के एंड में, लाइक इसको फर्स्ट 2 कॉलम्स मिलें और इसको 11th और 12th यानी लास्ट 2 कॉलम्स मिले कि ये यहाँ पे आ जाए, तो उसके लिए आप मार्जिन यूटिलिटीज़ की क्लास को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप लगाते हैं क्लास मार्जिन, ठीक है, उसके बाद एंड, और यहाँ पे आप कर देते हैं ऑटो। ठीक है, मार्जिन एंड ऑटो, इसका मतलब ये है इसके बाद, इस डिव के बाद जो भी मार्जिन होगा उसको ऑटो कर दें। तो इसको ये कर जैसे देखेंगे, ये डिव है, इसके बाद मार्जिन ऑटो लगाया एंड, इसके एंड पे जो मार्जिन है उसको ऑटो, ये वाला जो मार्जिन है ऑटो हुआ। तो इसके बाद आप ये देख रहे हैं कि ये कॉलम बिल्कुल एंड पे चला गया। तो ये क्लास आपकी इस वजह से यूज़ होती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये बिल्कुल क्लियर समझ आ गई है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब इसको इससे पहले स्टार्ट करके देखते हैं। स्टार्ट में क्या होगा, ये जो डिव है इसके स्टार्ट में जो है ना मार्जिन हमने लगा दिया। अब होगा क्या, ये डिव यहाँ पे थी और ये डिव यहाँ पे दोनों आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल इसके स्टार्ट में सारा ऑटो हो जाएगा और ये डिव कॉलम 1 यहाँ और कॉलम 2 ये मैं रिफ़्रेश किया, आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे थी तो यहाँ पे आ गई। तो ये जो स्टार्ट वाला जो मार्जिन था वो आपका ऑटो हुआ, तो ये बिल्कुल स्टार्ट में हो गया। तो ये देख सकते हैं आप, सेम इसी तरह आप इसको दोबारा से देख लें। अब हमारे पास यहाँ पे है तो हम चाहते हैं कि इसको मार्जिन स्टार्ट ऑटो दें, यानी ये जो डिवाइस के स्टार्ट में। तो इससे क्या होगा, ये एक कॉर्नर पे और ये दूसरे कॉर्नर पे हो जाएगी। जैसे कि ये देखें, मैंने रिफ़्रेश किया, आप देख सकते हैं। ठीक है, और अगर इसको हम मार्जिन एंड देते हैं तो ये बिल्कुल जो अपनी पुरानी सबसे पहली स्टेट थी, दोनों कॉलम स्टार्ट पे आ जाएंगे। ये देखें, तो ये है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी। और इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि MSMD और MSSM एक्सेल आप यूज़ कर सकते हैं। MD का मतलब ये है, ये क्लास MD और उससे ऊपर की क्लासेस लाइन, यानी MD, LG, एक्सेल और XXL के ऊपर जो है ना अप्लाई होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ करके। MD यानी आपके पास क्लास है, मार्जिन एंड करते हैं हम, उसके बाद MD, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास ऑटो की क्लास है। यानी ये जो डिव है इसके एंड पे सिर्फ MD या उससे बड़ी रेजोल्यूशन के ऊपर ऑटो अप्लाई हो, यानी SM और एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस पे ना हो। तो इसको हम अप्लाई करके देखते हैं। ये देखें, अभी हमारे पास जो है ये XSL है, लेस देन 1400 पे हमारे पास जो है ये आपके पास आ गई है। देखें, हमारे पास लेस देन 1400 से हमारे पास LG आ गई, और उसके पास जाएंगे तो उसके पास हमारे पास एक्सेल, उसके बाद लार्ज, उसके बाद मीडियम। तो ये आप देख सकते हैं कि ये आपकी अप्लाई हो गई है क्लास। अब आप ये देख रहे हैं, मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ तो ये आपकी अप्लाई नहीं हुई। ये अप्लाई क्यों नहीं हुई, ये सिर्फ XSL के ऊपर अप्लाई हो रही है, लेकिन ये मीडियम के ऊपर या स्मॉल पेन, मीडियम या एक्सेल या लार्ज पे नहीं हो रही। उसकी रीज़न ये है, हमने इसको बाकी क्लासेस नहीं दी हुई, हमने इसको कॉल 12 दिया और डायरेक्ट XSL पे गए हुए हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको यहाँ पे कॉल MD
4 की क्लास देते हैं तो तब ये अप्लाई हो जाएगी। यानी अब हमने क्या किया है, हमारा जो एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस है उसके ऊपर 12 कॉलम्स, उसके बाद MD के ऊपर 4 कॉलम्स और एक्सेल पे आके 2 कॉलम्स, यानी MD LG और एक्सेल के ऊपर जो है ना ये 4 कॉलम्स लेगा और उसके बाद यहाँ पे 2 कॉलम्स हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे ये देखें, मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, ये आपने देखा है ये हमारे पास कॉलम 1 है और इसके एंड पे हमने ऑटो की क्लास लगाई है MD से ऊपर, तो ये कॉलम 2 एंड पे हो गया। अब MD से रेजोल्यूशन पे जाते हैं, ये देखें, उसके बाद ये MD रेजोल्यूशन है और जैसे ही मैं इससे स्मॉल रेजोल्यूशन पे आया तो इसको 12 कॉलम्स की क्लास अप्लाई हो गई। ठीक है, तो ये नीचे आ गया। ये आपकी मार्जिन यूटिलिटी की क्लास है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अगर आप नहीं समझ आई तो आप मुझे कमेंट कर दें, कमेंट में मैं इसके ऊपर कोशिश करूँगा दोबारा एक दफ़ा वीडियो बनाने की। इसके अलावा हमारे पास है स्टैंड अलोन कॉलम्स। स्टैंड अलोन कॉलम्स हैं कि आपकी 3 कॉलम्स हो, 4 कॉलम्स हो, 5 कॉलम्स हो, लेकिन आप एक रो में एक ही कॉलम लाना चाहते हैं और कॉलम्स अप्लाई नहीं करना चाहते। तो सिंपल है, आप ये रो की क्लास को रिमूव कर दें। ठीक है, आप जब इस रो की क्लास को रिमूव करेंगे तो ये आपके पास बिल्कुल स्टैंड अलोन कॉलम्स आ जाएंगे। ये एक रो में इसकी रो का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। अब आप इसको 4 की देंगे तब भी ये सेपरेट रो रहेगी, इसको 5 करेंगे, 12 करेंगे, 1 करेंगे, सारे सेपरेट रो में रहेंगे। ठीक है, इसको रिफ़्रेश करते हैं और ये देखते हैं, ये देखिएगा, आप जिस मर्ज़ी रेजोल्यूशन में आप इसको जिस मर्ज़ी रेजोल्यूशन में कर लें, ये देखें ये आपके पास सेपरेट रो में रहेगा। ये रो 1 है और ये रो 2 है, क्योंकि हमने इनको स्टैंड अलोन रखा है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको कई जगहों पे काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है। इसके बाद जो हमारे पास है वो है क्लियर फिक्स, यानी आपने अगर अपने कंटेंट के बीच में अगर आपका इमेज को एडजस्ट करना है तो उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास क्लियर फिक्स की क्लास है। क्लियर फिक्स की क्लास को यूज़ करके हम अपने कंटेंट के साथ इमेज को जो है ना अप्लाई कर सकते हैं। अब ये देखिएगा, ये मैंने टेक्स्ट लगाया, ठीक है, और इससे पहले मैं इमेज की क्लास लगा रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अब कोई इमेज कहाँ से लें, पेक्सेल से। ये देखें, ये एक इमेज है, मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ पे इमेज को दे देता हूँ। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे जो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट क्लास है इमेज फ्लूइड, जिससे जो इमेज रिस्पॉन्सिव रहती है। तो ये देखिएगा, ये हमारे पास आ गई क्लास। ठीक है, अब ये हमारे पास है ऊपर इमेज और नीचे है इसका कंटेंट। हम चाहते हैं कि यहाँ पे प्रॉपर एक, जिस तरह ये डायरेक्शन में बताया गया है आपका, ये डायरेक्शन में इस तरह है। तो ये देखें, ये आपके पास क्लास है, आप इसको जस्ट 6 की क्लास देंगे तो ये आपके पास हाफ हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप इसको लेफ़्ट या राइट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको फ्लोट की क्लास दे सकते हैं। ठीक है, फ्लोट लेफ़्ट, फ्लोट राइट। ठीक है, ये आपके पास है। अब इन्होंने क्या किया हुआ है, फ्लोट MD एंड किया हुआ है। ठीक है, सॉरी, लेफ़्ट राइट जो है वो 4 में था, जैसे ही आप बूटस्ट्रैप 5 में आएंगे तो ये एंड या स्टार्ट हो जाएगा। सॉरी, माय मिस्टेक। तो ये एंड या स्टार्ट होगा, तो फ्लोट को आप इस तरह कर सकते हैं, फ्लोट, ठीक है, एंड। तो जस्ट आप फ्लोट एंड करेंगे तो ये इमेज आपकी लास्ट में आ जाएगी और कंटेंट आपका स्टार्ट में आ गया। तो ये एग्जैक्टली ये चीज़ बन गई जो आप देख सकते थे। तो बाकी ये MD की क्लासेस यूज़ करके आप इसको कर सकते हैं, जैसे इन्होंने किया हुआ है फ्लोट के अंदर MD अगर क्लास हो तो एंड दिया हुआ है। ठीक है, और MS MD3 का जो है ना इन्होंने क्लास भी दी हुई है इसको। तो इस तरह इन क्लासेस को यूज़ करके आप अपने डिफरेंट रेजोल्यूशंस पे जो है ना इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको क्लियर होता जाएगा। और अगर आपको किसी भी किस्म का मसला आता है तो आप कमेंट में लिखें, मैं इसके ऊपर दोबारा वीडियो बना दूंगा। इस चैप्टर में, चैप्टर 1 लेआउट्स में, जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है गटर्स। गटर्स है हमारे जो 2 कॉलम्स हैं उनके दरमियान जो मार्जिन है। ठीक है, अब इसको इसके अंदर भी 2 चीज़ें हैं, एक आपके पास हॉरिजॉन्टल गटर्स है और दूसरा आपके पास वर्टिकल गटर्स है। ठीक है, अब इसको किस तरह करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल हम दोबारा अपनी पुरानी क्लास की तरफ चलते हैं। हमारे पास एक रो है, ठीक है, और उसके अंदर हमारे पास कॉल्ड क्लास डिफाइन कर ली हमने। इसको हम दे देते हैं मोबाइल पे 12 और MD पे दे देते हैं 6। MD पे 6 देंगे और अगर और कोई क्लास नहीं देंगे तो ये हमारे पास
सारी क्लासेस पे अप्लाई हो जाएगा। और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और ये हमारे पास 2 कॉलम बन जाएंगे, ये देखिएगा, कॉलम 1 और कॉलम 2। अब हमने क्या करना है, इसको मैं क्लास देता हूँ, इसको बैकग्राउंड क्लास देता हूँ, ताकि आप इसको बेहतर तरीके से समझ सकें कि मार्जिन किस तरह अप्लाई हो रहा है। अब ये देखें, आप देख सकते हैं कि दोनों कॉलम्स के दरमियान में बिल्कुल भी मार्जिन नहीं है, ऐसे लग रहा है कि रो है उसी को इकट्ठा किया हुआ है। अगर हमने 2 कॉलम्स के दरमियान, फॉर एग्जांपल अगर आप एक रो में 2 इमेजेस लगा रहे हैं, तो आप मार्जिन नहीं देंगे तो वो बिल्कुल भी अच्छा डिज़ाइन नहीं लगेगा। और अगर प्रॉपर मार्जिन देंगे तो वो बिल्कुल चीज़ अच्छी लगनी शुरू हो जाएगी। हम इमेज लगा के देखते हैं, ये देखें, यहाँ से मैंने इसको किया और यहाँ पे इसको इमेज दे दी और इसको मैं इमेज फ्लर्ट की क्लास दे देता हूँ। सेम इसको कॉपी करके मैं यहाँ भी कर देता हूँ। अब ये देखिएगा, ये हमारी फ़ाइल है, इसको मैंने रिफ़्रेश किया, अब ये हमारे पास जो है ना आ गई। अब अगर आप इसके मार्जिन को बेहतर करना चाहते हैं, आपकी इसके बैकग्राउंड, इसके डिव के मार्जिन को, ठीक है, ये जो मार्जिन है ये ग्रेइश जो है, इसको कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास गटर यूज़ होगा। अगर आप इसको हॉरिजॉन्टली यूज़ करना चाहते हैं तो आपके पास GX की क्लास है, और अगर आप इसको वर्टिकल यूज़ करना चाहते हैं तो आपके पास GY की क्लास है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे रो में GX5, ये भी आपके पास 1 से 5 तक है, 1 मिनिमम है और 5 मैक्सिमम है। ये अब मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ तो ये देखें आपके पास मार्जिन ज़्यादा हो गए, ठीक है। और इसी तरह अगर आपके पास मार्जिन, आप इसको वर्टिकल लगाना चाहते हैं तो आप वर्टिकल GY की क्लास जो है ना यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिएगा, ये आपके पास GY की क्लास अप्लाई हो जाएगी। तो ये जो चीज़ है आपके पास, इस तरह करके आप अपने डिफरेंट जो रेजोल्यूशन है उसको अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने वर्टिकल गटर्स को अप्लाई करना है तो आप ये देखें कि आपके पास एक रो है, ठीक है, और उसके दरमियान में जितने भी कॉलम्स हैं उनके दरमियान में जो है ना आपका जो गैप है उसको वर्टिकल गटर्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल ये जो मार्जिन है ना आपका इन 2 कॉलम्स के दरमियान, ये वर्टिकल गटर्स में आएगा। अब हमारे पास ये एक रो है, ठीक है, हम क्या करते हैं, एक रो और बना देते हैं। आपने ये इस तरह 4 कॉलम बना दिए, ठीक है। अब हमारे पास ये आ गया। अब ये जो गैप है इसको वर्टिकल गटर कहते हैं। ये देखें, मैं अगर इसको ख़त्म कर दूंगा तो ये मार्जिन दरमियान से ख़त्म हो जाएगा। तो आपकी ये रो के जितने कॉलम्स होंगे ना अंदर, उसको जो है ना जो मार्जिन लगेगा उसको गटर्स कहेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर GY5 कर देता हूँ तो ये जो 2 कॉलम्स हैं इनके दरमियान में जो गैप आएगा उसको बोलेंगे गटर्स, ठीक है। और अगर इनके ये रो के इस तरह हॉरिजॉन्टल गैप आएगा उसको बोलेंगे। और अगर आप इसको, फॉर एग्जांपल GX है, ये हॉरिजॉन्टल है GY, और अगर आप चाहते हैं दोनों को अप्लाई करना तो आप इसको जस्ट इस तरह गटर 5 देंगे तो ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरह अप्लाई कर देगा। ये देखें, कोई फ़र्क नहीं ना आया, तो ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरह अप्लाई हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है, हमारी मोटिवेशन के लिए, इंकरेजमेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपके साथ जल्दी हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच।